डेट आती है 13 दिसंबर 2001 और इसी दिन पार्लियामेंट पे हमला होना था। सुबह 10 बजे ये सारे लोग हर एक सामान जो हमले में यूज होना था सब कुछ उठा के एम्बेसडर कार जो थी उसमें रख देते हैं और फिर सारा सामान रखने के बाद ये पांचों आतंकी पार्लियामेंट पे हमला करने के लिए निकल जाते हैं। जैसे इनकी एम्बेसडर कार पार्लियामेंट के एरिया में पहुंचती है, ये लोग गाड़ी रोकते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर वाला जो फेक स्टिकर था उसको कार के फ्रंट ग्लास पे लगा देते हैं और तब तक टाइम हो चुका था 10:40। इसी पर्टिकुलर टाइम पे मोहम्मद जो था वो अफजल गुरु को फोन करके पूछता है कि टीवी पे देख के बताओ कि पार्लियामेंट के अंदर वीवीआईपी कौन कौन है। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे जो अफजल था वो आजादपुर मंडी में था और वहां की अचानक से लाइट चली गई थी, तो अफजल ये सारी डिटेल्स बता ही नहीं पाता है। अब यहां से शौकत, अफजल और गिलानी इन तीनों का काम खत्म हो चुका था। ये पांचों आतंकी जो थे ये गाड़ी लेके आगे पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे थे और इसी टाइम पे अफजल और शौकत डिसाइड करते हैं कि वो वापस कश्मीर चले जाएंगे, दिल्ली में नहीं रुकेंगे। लेकिन गिलानी जो था वो कहता है कि वो दिल्ली में ही रुकेगा और उसके हिस्से के जो 2 लाख रुपए हैं वो कहता है कि कश्मीर में मेरी फैमिली को दे देना। तो गिलानी तो दिल्ली के अंदर ही रुकता है और अफजल और शौकत क्या करते हैं, एक ट्रक था जो कि शौकत की जो वाइफ थी उसके नाम पे रजिस्टर था, जिसका नंबर था HR38E6733। इसमें बैठ के लोग आराम से श्रीनगर के लिए निकल जाते हैं। अब इधर ये लोग श्रीनगर के लिए निकल जाते हैं और ये जो 5 आतंकी एम्बेसडर में बैठ के पार्लियामेंट की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहे थे ये बहुत ही पास पहुंच गए थे और करीब 11 बजने वाले थे और पार्लियामेंट का जो सेशन था वो भी एग्जैक्टली 11 बजे ही स्टार्ट होना था। तो देखिए पुरानी जो इंडियन पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी उस टाइम पे वो राउंड शेप में थी, जिसमें एंट्री करने के लिए 12 बड़े वुडन गेट थे, 1 से लेके 12 तक, और एंटी क्लॉक डायरेक्शन में थे ये। जिसमें से ये जो गेट नंबर 11 है यहां से इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट की एंट्री और एग्जिट होती है और ये जो बाकी के गेट्स होते हैं वहां से बाकी के पॉलिटिशियंस आते जाते हैं। ये जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है इसके चारों तरफ एक बड़ी सर्किल शेप में एक रोड है, तो इस रोड पे भी पहुंचने के लिए 7 आयरन गेट्स राउंड शेप में बैरिकेटिंग टाइप जैसे होती है वैसे लगे हुए थे। ये वो 7 एंट्री पॉइंट थी। तो जब भी यहां पे कोई गाड़ी आती है तो वहां पे आईडी वगैरह चेक करानी होती है और चेक होने के बाद ही आप इस रोड पे आ सकते हैं। बेसिकली आईडी चेक करा के जब आप इस रोड पे आ जाते हैं तो इसका मतलब कि आप पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में एंट्री कर चुके हैं। 2001 के टाइम पे जो पुराना पार्लियामेंट था उसमें 3 लेयर सिक्योरिटी थी जिसको सीआरपीएफ, आईटीबीपी और दिल्ली पुलिस देख रही थी। तो उधर से ये जो 5 आतंकी थे ये अपनी एम्बेसडर कार में पार्लियामेंट की तरफ पहुंच रहे थे और इधर पार्लियामेंट में विंटर सेशन जो था वो चल रहा था और राज्यसभा और लोकसभा दोनों फंक्शन में थे। तो इसके बाद 11 बजते ही पार्लियामेंट का जो सेशन था वो स्टार्ट हो जाता है और ये जो सेशन था इसको 1 बजे चलना था, लेकिन सेशन के बीच में एक दिक्कत हो जाती है। उस टाइम पे बीजेपी की सरकार थी तो कारगिल वॉर के जो शहीद थे उनके महंगे कॉफिन को खरीदने के लिए ऑपोजिशन यानी कि कांग्रेस जो था वो बीजेपी के नेताओं के रेजिग्नेशन की मांग कर रहा था और बहुत ज्यादा हु हल्ला हो रहा था पार्लियामेंट के अंदर। और जब बहुत ज्यादा हल्ला होने लगता है तो स्पीकर जो थे वो 11:20 पे ही 40 मिनट के लिए पूरा सेशन जो था वो रोक देते हैं और कहते हैं अब इसके बाद 12 बजे दोबारा से सेशन स्टार्ट होगा। अब ये चीज सुनते ही पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी और सोनिया गांधी जी ये अपने गवर्नमेंट बंगलो जो था इनका उसके लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन बाकी 200 बड़े नेता जैसे एलके आडवाणी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनमोहन सिंह, प्रमोद महाजन सब पार्लियामेंट के अंदर थे। तो इसके बाद अब बजते हैं 11:30 और आयरन गेट का जो गेट नंबर 2 था इसी गेट पे आतंकियों की जो व्हाइट एम्बेसडर कार थी वो पहुंचती है। होम मिनिस्ट्री का स्टिकर वगैरह लगा हुआ था तो इनको एंट्री मिल जाती है और ये एंट्री करने के बाद गेट नंबर 12 की तरफ जाने लगते हैं। प्लान इनका ये था कि ये कार जो है ये चुपचाप कहीं पे पार्क कर देंगे और ब्लास्ट कर देंगे और फिर उसके बाद सारी की सारी जो 3 लेयर सिक्योरिटी है उसका ध्यान कार पे होगा और जब सारे लोगों का ध्यान कार पे होगा तो ये लोग पार्लियामेंट के अंदर घुस के सारे नेताओं को बंदी बना लेंगे और उसके बाद फिर नेगोशिएशन करेंगे। तो ये इनका प्लान था। लेकिन जैसे ये आतंकी अपनी एम्बेसडर कार लेके आयरन गेट से एंट्री करते हैं तो ये लोग हड़बड़ी में जो इनकी एम्बेसडर कार थी उसको नॉर्मल स्पीड से तेज चला रहे थे। तो अब नॉर्मली क्या होता है, नेताओं की जो एम्बेसडर कार होती है वो नॉर्मल स्पीड पर चलती है। तो जब इनकी कार नॉर्मल स्पीड से तेज जा रही थी तो वॉच एंड वार्ड के स्टाफ मेंबर जेपी यादव जो थे उनको ये चीज देख के थोड़ा अजीब लगता है कि ये जो गाड़ी है ये इतनी तेजी में क्यों जा रही है। तो जैसे इनको शक होता है वो इस कार को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग अपनी एम्बेसडर कार रोकते नहीं है बल्कि और तेज स्पीड करके भागने लगते हैं। अब यहां से जेपी यादव जो थे उनका जो डाउट था वो और बढ़ जाता है तो वो इनकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। तो एक तरफ ये गाड़ी तेजी से लेके आ रहे थे जिसके पीछे जेपी यादव इनका पीछा कर रहे थे और दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जो थे वो गेट नंबर 11 से निकलना था उनको। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो स्कॉट व्हीकल का जो कॉन्वॉय था वो वहीं पे गेट नंबर 11 पे वेट कर रहा था। थोड़ी देर के लिए वाइस प्रेसिडेंट निकलते भी हैं लेकिन कुछ काम आ जाता है तो जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो वापस अंदर चले जाते हैं और गेट नंबर 11 के बाहर जो उनका कॉन्वॉय था वो वहां पे वेट कर रहा था। और दूसरी तरफ से भागते भागते जो आतंकियों की गाड़ी थी ये जल्दबाजी के चक्कर में इसी कॉन्वॉय के बगल में ले जाते हैं, फिर धीरे धीरे रिवर्स करने लगते हैं और हड़बड़ी में ये जब रिवर्स कर रहे होते हैं तो इनकी गाड़ी जो थी वो वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय जो कि गेट नंबर 11 पे वेट कर रहे थे उनकी गाड़ी में जाके टक्कर मार देते हैं ये लोग। लेकिन इस टक्कर की वजह से एक चीज अच्छी हो जाती है कि आतंकियों की कार में जो एलईडी
लगा था उसके डेटोनेटर की वायर लूज हो जाती है, जिसकी वजह से जो लगा हुआ था इनका वो काम करना बंद कर देता है। और अगर वो वायर नहीं टूटती उस टाइम पे तो ये लोग इतना सामान लेके आए थे कि आधा पार्लियामेंट तक उड़ सकता था। तो जैसे ही टक्कर लगती है, वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय से ड्राइवर शेखर और दिल्ली पुलिस के एएसआई जीत राम, ये जो गाड़ी चला रहा था आतंकी, उसका कॉलर पकड़ के उसके ऊपर बंदूक लगा देते हैं। और इसके बाद जैसे ये चीज होती है, एकदम से एम्बेसडर के सारे गेट खुलते हैं और अंधाधुंध से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही लोग निकलते हैं, उसके बगल में ही देशराज नाम के जो माली थे वो वहीं पे पेड़ों की कटाई कर रहे थे। तो ये लोग निकलते ही सबसे पहले इनको गोली मारते हैं और इसी के साथ साथ एएसआई जीत राम जो थे उनको भी वहीं पे गोली लग जाती है। अब जैसे ये सारी चीजें जेपी यादव देखते हैं जो कि पीछा कर रहे थे, वो वार्निंग अलार्म जो था उसको बजा देते हैं। तो जैसे ही अलार्म बजता है तो गेट नंबर 11 जो था वो तुरंत बंद हो जाता है और बाकी जितने भी पार्लियामेंट के गेट थे और विंडोज थी वो उसी समय पे बंद हो जाती हैं। अब गेट तो बंद हो गए थे, लेकिन ये पांचों आतंकी जेपी यादव जो थे उनके ऊपर गोली चला देते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। अब गेट नंबर 11 जब बंद हो जाता है तो ये पांचों क्या करते हैं, गेट नंबर 1 की तरफ हथगोले फेंकते हुए और फायरिंग करते हुए भागते हैं। और जैसे ही गेट नंबर 1 पे आतंकी पहुंचते हैं, सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल वाईबी थापा और कांस्टेबल सुखविंदर सिंह आतंकी मोहम्मद को, जो कि हेड था, उसको गोली मार देते हैं। और मोहम्मद जो था उसकी कमर पे एक्सप्लोजिव बेल्ट बंधी हुई थी। तो गेट नंबर 1 जो था वहां पे बहुत तेजी से धमाका होता है। अब जैसे गेट नंबर 1 पे धमाका होता है, सीआईएसएफ की ब्रावो कंपनी की कांस्टेबल कमलेश कुमारी जो थी वो धमाके की आवाज सुन के बिना बंदूक के अपना वायरलेस सेट हाथ में लेके गेट नंबर 1 की तरफ भागने लगती हैं। लेकिन ये लोग पहले से ही वहां पे थे तो इन्होंने उनके ऊपर भी गोली चला दी और वो भी शहीद हो जाती हैं। अब इसके बाद बाकी बचे जो 4 आतंकी थे वो गेट नंबर 4 और 5 की तरफ भागने लगते हैं। तो एक तरफ ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर सारे नेताओं को इसके बारे में पता चल चुका था कि किसी तरीके का अटैक हुआ है और सारे के सारे जो नेता थे वो सीट के नीचे छुप गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी को प्रमोद महाजन जो थे वो हाथ से पकड़ के अपने कमरे में ले जाते हैं और उनके कमरे में सीसीटीवी कैमरा की 8 स्क्रीन लगी हुई थी। और ये जो स्क्रीन लगी हुई थी, इन स्क्रीन के ऊपर एलके आडवाणी और प्रमोद महाजन जो थे लाइव ये सारी चीजें देख रहे थे, जिसको देख के ये दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक थे। जब ये 4 आतंकी गेट नंबर 5 की तरफ जा रहे थे तो बीच में गेट नंबर 9 भी आता है और इसी गेट पे सीआईएसएफ के कांस्टेबल संतोष सिंह थे और ये चारों जो थे ये एकदम इनके टारगेट पे थे। तो इन 4 में से 3 यानी कि हमजा, राजा और राणा, इनको अकेले संतोष सिंह ही निपटा देते हैं। अब अकेला हैदर बचा था जो गेट नंबर 5 की तरफ भाग रहा था पाकिस्तान के नारे लगाते हुए और हथगोले वगैरह फेंकते हुए। बहुत देर भागने के बाद जब सारे गेट बंद थे, सारी खिड़कियां बंद थी, तो वहीं पे दूरदर्शन की केबल थी। तो ये दूरदर्शन की केबल को पकड़ के फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ने की कोशिश करता है और इसको सीआरपीएफ के कांस्टेबल श्यामवीर सिंह एक ही शॉट में खत्म कर देते हैं। तो कुल मिला के 30 मिनट के अंदर यानी कि 12:15 तक ये पूरा का पूरा हमला जो है उसको रोक दिया जाता है और इन 5 को खत्म कर दिया जाता है।